कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है, क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है। सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की ज़रूरत है। जब भी हमें ज़रूरत महसूस होगी हम दखल देंगे। राष्ट्रीय आपदा के समय हम मूकदर्शक नहीं बनकर रह सकते हैं। हम हाईकोर्ट्स की भी मदद की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। इस मामले में उन अदालतों को भी अहम रोल निभाना है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। महाराष्ट्र के बीड जिले में कोरोना मरीजों के शवों के साथ अमानवीयता की घटना सामने आई है। यहां एक एम्बुलेंस में 22 शवों को एक दूसरे के ऊपर रखकर शमशान लाया गया और फिर एक चिता पर 2 से 3 लाशों को रखकर अंतिम संस्कार किया गया। घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बीड जिले के अंबाजोगई में स्वामी रामानंद तीर्थ अस्पताल में रविवार की रात तक कोरोना से 30 मरीजों की मौत हुई थी। इसमें से 22 शवों को एक ही एम्बुलेंस में शमशान लाया गया, बाकी 8 शवों को दूसरी एम्बुलेंस में लाया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। मद्रास हाईकोर्ट की फटकार के एक दिन बाद चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हो गया है। आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा नतीजों पर एक आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजों के आने के बाद किसी भी तरह का कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा और ना ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजे के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। 2 मई को तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है। बाकी राज्यों में चुनाव पूरे हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। रोजाना तकरीबन 20,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के मरीज बढ़ने के साथ अस्पतालों में बेड्स की कमी भी देखने मिल रही है। दिल्ली में आईसीयू बेड्स की भारी किल्लत के मद्देनज़र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली सरकार जल्द ही अस्थायी अस्पताल बनाने जा रही है, जिसमें 1000 आईसीयू बेड्स होंगे। सरकार के इस कदम से बेड के लिए भटकने वाले लोगों को राहत मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक रामलीला मैदान में बनाए जा रहे अस्थायी अस्पताल में 500 आईसीयू बेड्स होंगे, जबकि 500 नॉर्मल बेड्स होंगे। ये अस्थायी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के ठीक सामने है। दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट के बीच इसकी कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग 100 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों में बेच रहे हैं। कोर्ट में पेश हुई ऑक्सीजन बनाने वाली एक कंपनी को भी कोर्ट ने आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि ये गिद्धों की तरह बर्ताव करने का समय नहीं है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास एक्शन लेने के पावर हैं। जो लोग ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, सरकार उनके प्लांट्स का अधिग्रहण करे। इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने बताया कि दिल्ली में पहुंचने वाले सभी ऑक्सीजन टैंकर का ब्यौरा मांगा गया है। इसके आधार पर 3 दिन के लिए ऑक्सीजन का कोटा तय किया जाएगा। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हाँ, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारी
₹89 प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो ₹199 प्रति महीने का है, यानी कि ₹199 प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें ₹99 के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।